तो भक्तमाल की बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि एक बार की बात है, एक बालक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो एक बालक ने कहा कि कल तो रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन है, सब अपनी बहन, सब हमारी बहन हमको राखी बांधेगी। उसको लगा मेरी तो कोई बहन नहीं है, मुझे तो कोई राखी नहीं बांधेगा। तो कहा कि मुझे तो कोई राखी नहीं बांधेगा। माँ के पास गया, माँ ने कहा कि तेरी एक बहन है। कौन? जनकपुर में रहती है सीता। सीता मैया को कहा कि तेरी सीता मैया बहन है। उसको लगा कि कोई असली में सीता मैया होगी, वो मेरी बहन है। भगवान को जानता नहीं था, बड़ा भावुक था। उसने कहा मुझे अभी मिलना है, मुझे उनके साथ राखी बंधवानी है। सभी ने बंधवाई पर मैं ही रह गया। माँ ने कहा अगले साल जाएंगे उनके पास, तब राखी बंधवा। बड़े महल में रहती है, ऐसे नहीं मिलेगी। बहुत बड़े महल में रहते हैं और जो उनके पति है बहुत बड़े, उन्हें लोग परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का मतलब उसे तो नहीं पता था, लेकिन उसका मन मचल गया। रात में जब सोए तो उसने माँ की एक साड़ी ली, बहुत गरीब था। माँ की एक साड़ी ली, उसको लगा कि बहन को कुछ देना चाहिए, तो माँ की साड़ी ली। और दो ही साड़ी थी, एक पहनती एक धोती पहनती, एक साड़ी लेके चला गया। 2-3 दिन हो गए, पहुंचा जनकपुर और उसने पूछा कि यहाँ पे कोई जनक दुलारी रहती है क्या, यहाँ पे कोई सीता मैया रहती है? किसी ने कहा कि फ्लैट तो नहीं पता, मंदिर पता है। तो कहा मंदिर में नहीं जाना, घर बताओ, बड़ा घर है बड़ा। सबने मना कर दिया। वो बालक को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी है ना, मुझसे मिलेगी तो इसका मान घट जाएगा, इसलिए मुझसे नहीं मिल रही है। देखो मान की बात आए, जो मान से भी रहित, अभिमान से भी रहित, जिसने राम को पकड़ के रखा है, जो मान को नहीं मानता, जो अभिमान को नहीं मानता, उसी का नाम हनुमान कहते हैं। उसे जो अभिमान को ना माने उसे हनुमान कहते हैं। उसको लगा कि बड़े घर की है, मुझसे कहाँ मिलेगी। पेड़ के नीचे रो रहा था, रोते रोते नींद आई। उठा तो देखा कि बड़े हाथी पर बैठकर कोई आ रहा है सैनिकों के साथ। उसको डर लग गया, कहीं मैं उससे मिलने आया मेरी बहन से, कहीं उसने मुझे मारने के लिए सैनिक तो नहीं भेज दिए। डरने लगा, भागने लगा। सैनिकों ने पकड़ा। सीता मैया और राम जी, कलयुग की घटना है, सतयुग की नहीं बताए, त्रेता की भी नहीं है, द्वापर की भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते कलयुग में, भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, आज उसी को ठहराने के लिए भगवान आज एक भक्त के लिए सीता मैया राखी बांधने के लिए आ गई। राखी बांधने के लिए, सत्य घटना भक्तमाल की है। वो डरने लगा, सैनिकों ने पकड़ा। सीता मैया आई, सीता मैया बैठ गई उसके साथ। तो कहा, वो हाथ जोड़ के कहना मैं नहीं बांधूंगा आपसे राखी, मुझे मत मारो। सीता मैया ने कहा कि मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तो राखी बांधने आई हूँ। तो बड़ा खुश हुआ। तो राम जी को देखा तो कहा सीता मैया ने आज उस भक्त को राखी बांधी। भक्त को जब राखी बांधी उसकी, बड़ा भाव। हनुमान जी महाराज पास में बैठे रो रहे, कैसे भगवान हैं, भगवान की लीला क्या है। भगवान इतने दयालु है कि एक भक्त के लिए सीता मैया राखी बांधने के लिए आई। राखी बांधी, उसने साड़ी दी, लो साड़ी लो। सीता मैया ने कहा मुझे पता है मेरी माँ के पास 2 ही साड़ी है, तू एक लेके आ गया, पहनेंगी क्या? लेकर जा, मेरे पास बहुत है। वो आया, माँ ने कहा क्यों रे, कहा गया था? तो कहा कि मैं सीता मैया के पास, मेरी बहन है ना, उसने मुझे राखी बांधी, देखो। माँ ने देखा सोने की राखी, कहा
सच में तू जनकपुर गया था? तो कहा हाँ, वो हाथी पर बैठ के एक उनके पास धनुषधारी था, वो आए और सीता मैया ने मुझे राखी बांधी, मैं साड़ी दे रहा, उन्होंने मना कर दिया, मैंने उनके पैर छुए और मैं चला गया। आया सीता, वहाँ पे उसकी माँ सोचने लगी, वाह भक्ति, वाह भाव, भगवान का भाव क्या है, भक्त का भाव, यदि भक्त भगवान की ओर सच्चा भाव रखता है तो कहते हैं कि वो सीता मैया स्वयं अपने घर से चलकर तुम्हें राखी बांधने के लिए आएगी। बंधन से मुक्त होना है तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। जगत की रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार। कभी प्रेम से ताली से बजाते हो जय जय श्री राम। बैठे हैं इनको ढंग चाहिए है, शायद दुनिया के ढंग इनको चाहिए, शिव का ढंग नहीं चाहिए इनको। ये जो बैठ के ये जितने खड़े हैं इनको शिव का, इन्हीं को शिव का प्रेम चाहिए और नहीं चाहिए किसी को प्रेम। अरे वाह, कितने समझदार हैं अकूला के लोग, वाकई में बहुत समझदार हैं। देखो केवल इशारे समझते हैं कि भगवान इनको इशारे कर रहा है और ये भगवान के इशारों पर नाच रहे हैं, इसलिए प्रेम के साथ नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग, मुझको चली जाऊं मैं काशी गली, चली जाऊं मैं काशी नगरी, तेरा श्रृंगार काफी है। चली जाऊं मैं काशी नगरी, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। हरि बोल।
जरूरत पड़ने पर आप सभी माताओं के लिए बहुत आवश्यक बात है, महादेव ने दिमाग में दी है, आपको बता रहा हूं। जरूरत पड़ने पर नीम भी किसी चंदन से कम नहीं। ये जो बैठी हैं माता जी और वो जो खड़े हैं जितनी माताएं, इन सब के लिए है कि जरूरत पड़ने पर नीम भी किसी चंदन से कम नहीं। और जब आप सभी लोग यहाँ खड़े होकर ताली सेवा दे रहे हैं तो ये भी किसी काशी नगरी से कम नहीं। इसलिए जगत के साज बाजों से हुए हैं गाने अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं गाने अब बहरे, हुए हैं गाने अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं डमरू, कहाँ जाके सुनूं डमरू, मधुर वो तान का भी। कहाँ जाके सुनूं डमरू, मधुर वो तान का भी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। अगर जगत के रिश्तेदारों के जाल से अगर छूटना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो महादेव के जाल में फंस करके भगवान की भक्ति में रम जाता है तो महादेव कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। इसलिए प्रेम से ताली से बजाते हुए जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, जरा एक लाइन बोलना पड़ेगा आपको। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, भोले परिवार का भी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, वो शिव परिवार का भी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या
जरा प्रेम से हाथ उठाएं। कितने भक्त ऐसे हैं जो भटकना नहीं चाहते संसार में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे पूज्य महाराज श्री की कथा में हमेशा कहते हैं हमारे महाराज श्री, क्यों भटकूंगे रुके दर पे, क्यों भटकूंगे रुके दर पे, तेरा दरबार काफी, भटकूंगे रुके दर पे, तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार बोले शंकर भगवान की, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की, बोले श्रोता समाज की, बोले सजमान परिवार की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। आप पुनः